अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 1 है और 2 है वो जो पीछे हम पिछली वीडियोस कर चुके हैं वो बिल्कुल इजी है। ठीक है, आप पिछली वीडियोस देख के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी उन्हीं की जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा जस्ट कॉन्सेप्ट है इसमें। ओके, देखिए, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल पीछे ही जो हमने पिछली वीडियो जो हमने की है उसमें हमने इसी तरह की एग्जाम्पल की है। जस्ट उसमें यह था कि यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू भी थी, q की वैल्यू भी थी। ओके, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, लेकिन यहाँ पे p और q यूज हुआ है। ओके जी, जिस इसमें ये डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम एज इट इज ही है। चलिए इसका सोल्यूशन देखिए क्या करना था। सोल्यूशन में अगर अल्फा बीटा इसके इक्वेशन है हमारे पास, सो इफ अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए क्या आ जाएगा हमारे पास 1, बी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स p, और सी क्या आ जाएगा q। सी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स q। ये हमने कैसे फाइंड किए, कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। स्टूडेंट, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ओके, ये हमने कैसे फाइंड करने की पीछे हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो माइनस और b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स p, और a क्या है स्टूडेंट्स 1 विच इज इक्वल टू माइनस p। और प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा c ओवर a। c क्या है स्टूडेंट्स q ओवर 1 विच इज इक्वल टू q। ओके स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने पहले फाइंड करके रख ली है, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने आगे इनको सोल्व करना है तो मुझे इनकी वैल्यू जो है वो यूज करना पड़ेगी, आगे चाहिए होगी। देखिए दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। अगर अल्फा बीटा जो है रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सम ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लिया इस इक्वेशन को यूज करते हुए। ओके जी, हमारा यहाँ तक काम खत्म हुआ। अब हमने क्या करना है, फॉर्म करना है। जो अपना हमारा मेन काम है वो अपने करना है, वो ये है फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। हमने इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो है स्टूडेंट्स ये हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, नाउ जो हमारा पार्ट ए है उसको करते हैं। आप पार्ट बी खुद करेंगे, मैं पार्ट ए करवाऊंगा आपको। ओके, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ओके जी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया हमारे पास क्या था वो फाइंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, ये था ना एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो हमने एस फाइंड करना है और पी फाइंड करना है इन रूट्स को यूज करते हुए। ओके जी, देखिए हमारे पास क्या था, ये एस हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, एस क्या था स्टूडेंट्स, दो रूट्स का सम, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके जी, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा की वैल्यू है। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, अगर अल्फा होता तो हम अल्फा स्क्वायर बनाते ना। हमारे पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है अल्फा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है क्यू। हमारे पास अल्फा की वैल्यू नहीं है, ना ही बीटा की वैल्यू है। ओके जी, इसको फिर कैसे सोल्व करना है स्टूडेंट्स, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके जी स्टूडेंट्स, इसको जरा एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ऐसे ही ना। मुझे स्टूडेंट्स क्या चाहिए है, अगर मैं कहूँ मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप इसको उठा के इधर ले आए, फिर क्या, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे है ना स्टूडेंट। उसी तरह स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूले को देखें और मुझे देखें यहाँ पे क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी कि अगर मैं
अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ होल स्क्वायर, मैं ए और बी की जगह पे अल्फ़ा बीटा यूज़ कर लेता हूँ, तो क्या देगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, मैंने जिस फॉर्मूला ओपन किया, मुझे अल्फ़ा और प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, मुझे ये वैल्यू चाहिए है, मैं इसको लाके इधर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा विच इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं ये वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है। वो वैल्यू मैं यहाँ पे लगाऊंगा, उसका स्क्वायर करूंगा और ये वैल्यू में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे लगाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ओके जी, देखें अब मैं ऊपर से रेज कर देता हूँ और जिस ये फॉर्मूला ऊपर लिख रहा हूँ आपने इसको नोट करना है, नोट कर लें, क्योंकि ये चीज़ें सारी मेरे लिए एक्स्ट्रा हैं, आपको ये चाहिए है आप साइड पे लिख लें। मैं इसको रेज करने लगा हूँ और ये फॉर्मूला ऊपर लिखने लगा हूँ, देखें ज़रा। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने ऊपर लिख दिया, आके जो मैंने सारा वो रेज कर दिया है वो मेरे लिए एक्स्ट्रा काम था, लेकिन आपको वो चाहिए होगा, आप वो साइड पे लिख लीजिएगा। ओके, अब देखें मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, माइनस पी लगाएं, माइनस पी ऊपर क्या है स्टूडेंट्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा क्यू, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स रहेगी क्यू विच इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू विच इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, मैंने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, एस के इक्वल है, तो एस मैंने फाइंड कर लिया, क्योंकि मुझे ये एस चाहिए ना, बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही है। एस मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ओके जी स्टूडेंट्स, अब मुझे क्या फाइंड करना है, पी। पी कैसे फाइंड करूंगा स्टूडेंट्स, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। कैसे करूंगा स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये पीछे हम सब डिस्कस कर चुके हैं, दोनों पावर जो है वो पावर सेम है, तो दोनों की बेसिस डिफरेंट है, तो डिफरेंट बेसिस की पावर सेम है, तो एक की पावर बन जाएगी। ठीक है, तो अल्फा बीटा में पता है वो क्या है, हमारे पास क्यू है, सो क्यू ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, मेरे पास पी भी आ गया स्टूडेंट्स। सो नाउ जस्ट मुझे अब क्या करना है, सिंपल इस इक्वेशन को लिखना है आगे और एज पर पी की वैल्यू पुट करनी है। सो वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होता है, और एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू और एक्स साथ है 0 आ जाएगा, प्लस पी की वैल्यू लगा दें, अब पी क्या है हमारे पास, क्यू का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या कर दिया है, फॉर्मेशन कर दी है, उसने कहा था फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारे पास रूट्स थे, हमने इक्वेशन बना ली है, हमने इक्वेशन की फॉर्मेशन कर दी है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमारे पास ए क्या है स्टूडेंट्स 1 है, बी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, और सी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास क्यू स्क्वायर। ओके जी, क्यू स्क्वायर, ये जिस मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ये काम चाहिए नहीं है हमें। ओके, बस एक्स्ट्रा लिखा है, मैंने बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इन एक्स है। ओके, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली जिसके रूट स्टूडेंट्स ये हैं। उसी तरह स्टूडेंट्स आप आगे भी कीजिएगा, अगला जो बी पार्ट है वो आपने खुद करना है, अल्फा और बीटा इंटू बीटा और अल्फा, ये ईजी है। ठीक है, ये जैसे करना था ना जिसमें ये हमने फॉर्मूला जो बनाया है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है, बस ये इजी है, आपने इनको जब ऐड करना है नीचे एलसीएम ले लेना है। ओके, प्रोडक्ट करना है तो ये बीटा बीटा और अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाने वैसे भी मेरे ख्याल में। ठीक है, तो हमारे पास वैसे भी 1 ही आ जाना है। ओके, ये इजी है, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा, अगर ना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।